Marry me, marry me, marry me, marry me. बॉलीवुड में एक्टर फिल्म साइन करते हैं पर दी स्क्रिप्ट लिख देती है बिना बजट बिना दिमाग के। शाहरुख खान अगर पीसी के साथ स्टेज पर हंस दे तो पब्लिक बोले देखा देखा ये स्माइल नॉर्मल नहीं थी। एसआर के ट्विटर पर गुड मॉर्निंग भी बोल दे किसी को तो शादी टूटने वाली है। तो सुस्वागतम मेरे होने वाले जीजा एंड फुफड़। कहानी तब शुरू होती है जब एसआर के प्रियंका एक साथ काम करते थे। स्क्रीन पे केमिस्ट्री दिखी और पब्लिक बोली एक्टिंग नहीं नहीं ये तो रियल फीलिंग है। पब्लिक नहीं सोचती है कि लोग एक्टर भी होते हैं। हीरो स्माइल करे तो अवेयर, हीरोइन हंस दे तो अवेयर, साथ फोटो आ जाए तो शादी की डेट बाकी है। बस इनके लिए दो लोग ज्यादा दिख जाए ना तो पब्लिक का इमेजिनेशन नेटफ्लिक्स सीरीज बन जाता है। स्टोरी स्टार्ट होती है 2005 में जब एसआर के पीसी सडनली हर इवेंट तो स्टेज माइक कैमरे के सामने साथ साथ दिखने लगे। पब्लिक रिएक्शन भी लाइक अरे इतनी दोस्ती नॉर्मल थोड़ी होती है। पब्लिक को लगता है कि बॉलीवुड में सिर्फ दो ही ऑप्शन होता है, दुश्मनी या फिर फ्रेंडशिप का तो कोई सिलेबस ही नहीं होता। तो सही लगता है। 2006 में डॉन आए, दोनों की केमिस्ट्री इतनी धांसू दिखी। स्टेज पर एक किस करना, कपड़े उतारने। उसके बाद डॉन 2 में पीसी का हीरोइन बनने के बाद ओम शांति ओम में कैमियो, बिल्लू में पीसी का कैमियो, रावण में कैमियो, डॉन 2 में अवार्ड शो होस्टिंग करना। इतना काम एक साथ मतलब कुछ तो पक रहा है भाई। दाल चावल भी रोज पकता है, उनका भी अफेयर होता है क्या। 2011 में डॉन 2 आने के बाद जो रूमर्स थे ना बहुत तेजी से फैलने लग गए थे। इवन कि 2012 में ही करण जौहर की बर्थडे पार्टी में एसआरके ने पीसी को बुलाया था। तब करण जौहर पीसी में इतने अच्छे रिलेशन नहीं थे। एसआरके खुद प्रियंका को रिसीव करने गए थे। जैसे वो पहुंची तो शाहरुख ने क्या किया, उनके गाल पे ने किस कर दिया जिससे गौरी को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। इवन होना भी चाहिए। तो गौरी एसआरके के बिहेवियर से बहुत ज्यादा हर्ट हुई और उसने अपने फ्रेंड को बुलावा भेज दिया। सुजैन खान करण जौहर की हेल्प से बाइकआउट करवा दिया और एसआरके के साथ काम करने को भी मना कर दिया। डॉन 2 के प्रमोशन के टाइम ही एक अवार्ड फंक्शन में वियर्ड क्लोजनेस अपनी वाइफ और डॉटर के सामने उसी टाइम शाहरुख खान ने क्या किया था, पीसी के लिए मैरी मी सॉन्ग गाया। जब पीसी मिस इंडिया में गई थी ना तब भी एसआरके ने प्रियंका के सामने शादी का ही प्रपोजल रखा था। केबीसी में जब शाहरुख होस्ट करते थे तो प्रियंका अपनी मूवी की प्रमोशन के लिए केबीसी के सेट पर पहुंची। अब भी एसआरके प्रियंका से फ्लर्टिंग के थ्रू मैरिज का ही प्रपोजल रख रहे थे। 2012 में दोनों ही अपने अफेयर को डिनाई कर दिया था। दे सेड दे वर बोथ आर गुड फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर एंड ऑल दिस न्यूज ऑफ देयर अफेयर इज रबिश। पीसी ने बोला कि गौरी इज लाइक हर सिस्टर। 2013 में चेन्नई एक्सप्रेस के प्रमोशन के टाइम एसआरके ने भी डिनाई कर दिया था। 2011 से लेकर 2013 तक एसआरके और प्रियंका ने क्लैरिफिकेशन दिया। 2013 में एसआरके पीसी के डैड की डेथ में भी गए थे। 2013 के बाद ही उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत करना बंद कर दिया था। ना कभी एक साथ दिखे ना कहीं और। एसआरके वाज नॉट इनवाइटेड टू प्रियंका वेडिंग। दे बोथ अवॉइड फेस टू फेस विद ईच अदर। सो व्हाट एग्जैक्टली वेंट हैपन रॉन्ग बिटवीन देम। आई मीन बहुत से सेलिब्रिटी ब्रेकअप के बाद भी अच्छे फ्रेंड रहते हैं। फिर भी फ्रेंड ही तो थे, इनवाइट क्यों नहीं हुए। अच्छे दोस्ती थे ना, बात थोड़ी ना डाइजेस्ट नहीं हुई। इनफैक्ट ट्वीट भी इनके ऐसे ही दिखते थे कि समथिंग फिशी। और इनके ट्वीट ऐसे ही थे सच में कि कोई भी गेस कर सकता था कि इनका अफेयर चल रहा है। तो और जिनका अफेयर चलता है ना वो पब्लिकली अनाउंस नहीं करते हैं। कॉफी विद करण में करण ने एसआरके पर होने वाले क्रश के बारे में प्रियंका से पूछा था। शी ब्लशिश फॉर 5 मिनट, कांट इवन स्पीक। और उसका करंट बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर भी बगल में ही बैठा था। फिर पीसी ने बोला ही इज माई फेव इन द सॉन्ग सूरज हुआ मध्यम, इन दोज लूज कुर्ता ही लुक सो सेक्सी। Airport jacket, but it belonged to an ex-boyfriend. 2017 में पीसी एक शो डर्टी लॉन्ड्री में जाती है। वहां पर एक ब्लैक लेदर जैकेट दिखा के बोलती कि वो जैकेट उसके एक्स की है और सेम जैकेट एसआरके के पास भी थी। कुछ लोगों ने तभी मान लिया था कि ये जैकेट एसआरके की है। कई लोगों ने बोला कि ये जैकेट शाहिद कपूर की भी हो सकती है। बट शाहिद कपूर के साथ 2011 में उनका ब्रेकअप हो चुका था। उनका अफेयर 2009 में शुरू हुआ था शाहिद के साथ और ब्रेकअप 2011 में हो गया। ये रिलेशनशिप ज्यादा चल नहीं सका क्योंकि इनकम टैक्स वालों की रेड के बाद वो अलग हो गए थे। जबकि एसआरके और पीसी के साथ 6 साल तक रूमर्स थे। ये जैकेट एसआरके की ही थी जिसको पीसी ने एक्स कंसीडर कर दिया। अपने एक्स की जैकेट कौन रखता है। मुझे तो निक जोनस के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। अब निक जोनस ने ये वीडियो देखी होगी तो उसको कैसा लग रहा होगा। आई फील फॉर निक। इमेजिन योर वाइफ गोज ऑन एवरी पब्लिक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल रीजन टू प्रमोट देयर मूवी और एक्स का स्टफ लेकर चली जाए। कुछ लोगों का मानना है कि पीसी ने ये जानबूझ के किया होगा कि लोगों के बीच बने रहने के लिए या
या SRK या दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ वो मेरा एक्स था, वो रूमर्स नहीं थे, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों को मानना है कि पीसी ने ये जानबूझ के किया होगा लोगों के बीच बने रहने के लिए। आपकी अदालत में भी पीसी ने जब SRK के बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो ब्लश ही करती रह जाती है। आई फील कि ये सब जानबूझ के कर रही थी। आई मीन इतनी देर तक ब्लश भी ब्लश नहीं टिकता है जितना ये ब्लश कर रही थी। आई फाउंड हर बिहेवियर टैकिंग एंड अटेंशन सीकिंग। आई थिंक पीसी डिड दिस ऑन पर्पस एंड सम बिलीव कि ये सब कंट्रोवर्सी थी, पिया स्टंट था डॉन 2 की प्रमोशन के लिए। इवन कि जब कॉफी विद करण में प्रियंका ने अपने फिंगर SRK के पॉकेट में डाल दिए थे ना, तो ये भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। देयर आर सो मैनी क्लेम्स कि SRK एंड पीसी एक साथ होटल में दिखे थे, ऑफिस लेट नाइट तक रहते थे। ये न्यूज रिपोर्टेड बाय मुंबई मिरर कर दी थी। उन्होंने पीसी और SRK की फोटो भी पब्लिक हाथ में हाथ डालकर घूमते हुए की। गौरी खान ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया प्रियंका के अगेंस्ट, इंक्लूडिंग ट्राई टू बैन हर फ्रॉम बॉलीवुड इवेंट एंड फिल्म। गौरी सीधा आदित्य चोपड़ा के पास जाती है और बोलती है कि पीसी की कोई भी मूवी रिलीज नहीं करेगा। आई थिंक पीपल ऑन बोर्ड अपॉन पीसी एंड लॉट ऑफ क्रैप वाज रिटन अबाउट हर। आफ्टर द रूमर्स पीसी ने अपना फोकस हॉलीवुड पे किया। नाउ शी इज बैक इन इंडिया अगेन। हाथ में हाथ डाले हुए फोटो वायरल होने के बाद रूमर्स ये भी फैला था कि मिडनाइट में SRK और पीसी ने निकाह कर लिया, आई मीन शादी कर लिया। ये तो मुझे भी रूमर एक ही लगा, क्योंकि ऐसा होता तो गौरी SRK को छोड़ ही देती। निकाह के बाद रूमर ये फैला कि जो अब्राहम है शाहरुख खान का जो सबसे छोटा बेटा है, पीसी एंड SRK का बेटा है, क्योंकि पीसी एंड SRK में इंडिया छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो गए थे और 2013 में ही वो वापस आए। आई मीन यार ये थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया। अब मेरे को लगता है कि अब्राहम शाहरुख खान और गौरी का बेटा है। अब्राहम जो है सेरोग्रेसी के थ्रू हुआ था और इस बात को SRK ने खुद इंटरव्यू में क्लेम किया है। पीसी का तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। नो डाउट पीसी ने बॉलीवुड में बहुत ज्यादा सफर किया होगा, बट अफेयर की कंट्रोवर्सी की वजह से उनको फायदा भी हुआ है। टिकट टू हॉलीवुड एंड कभी भी किसी लड़की से बात नहीं कर सका। मैं पर्सनल लाइफ में बहुत शाय हूँ। आज तक मैंने की तरफ देखा जाए तो वो खुद को बहुत ज्यादा शर्मीला बताते हैं। मुझे तो कहीं से वो शर्मीले नहीं लगे हैं। बोलते हैं कि मैं लड़कियों से बात भी नहीं कर पाता, जो कि ये सरासर झूठ है। लेडी गागा के इंटरव्यू पर भी देख चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने बोला था और जिस वे में बोला था, वो अपने चार्म से किसी भी वुमन को इम्प्रेस कर सकते हैं। चार्म से कौन इम्प्रेस होता है भाई? लव रिस्पेक्ट टट्टे खूंचे बढ़ जाने। इफ द रूमर आर ट्रू तो ये शो करता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री कितनी गंदी है, क्योंकि सिर्फ औरत को उसके एक्शन के लिए पनिश किया गया है, बट नो दीज मैरिड मैन दैट चीटेड ऑन देयर वाइफ लॉर। ये सच में शेमफुल है कि वो मिस वर्ल्ड थी, उसके मॉरल इतने गिर चुके थे कि उसने मैरिड मैन के साथ अफेयर करना ठीक समझा, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए बोथ शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ लड़का या लड़की नहीं है, दोनों ही ऐसे हैं जिनके मॉरल्स नहीं है और दोनों बराबर के जिम्मेदार होते हैं। सो SRK एंड पीसी बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। SRK को इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए थे, तो क्योंकि वो मैरिड थे। पीसी भी जानते थे कि वो मैरिड है, तब उनके 2 बच्चे, उनकी फैमिली है। गौरी अपनी जगह सही है। गौरी को गुस्सा आया होगा, क्योंकि किसी को भी आएगा यार, लेकिन वो गुस्सा SRK की तरफ भी दिखाना चाहिए था, ना कि सिर्फ प्रियंका की तरफ। ओके बाय बाय टाटा, खमा खड़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब कर देना यार।